टॉपिक हमारे पास है ब्लड वेसल्स का। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें सिंपली क्या होता है कि आपने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है उसके अंदर कंपैरिजन एक देखना है कि उनमें क्या डिफरेंस है। और क्वेश्चन मेनली जो है वो डिफरेंस का ही पेपर में आता है। लाइक अब जैसे जानते हैं कि तीन तरह की हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं और कैपिलरीज। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो अगर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और एक आपको स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का नजर आ रहा है और तीसरा जो है आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है लाइक दिस। तो यहाँ पर हम अगर तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको आर्टरीज और वेन्स जो है इनके अंदर आपको थ्री लेयर्स मिल रही हैं। सबसे बाहर वाली लेयर दोनों की which is called the ट्यूनिका एडवेंटिशिया। उसके बाद मिडल लेयर दोनों की दिस इज कॉल्ड द ट्यूनिका मीडिया। और इनर लेयर दोनों की इट्स कॉल्ड द ट्यूनिका एंटीमा। ये इसके लिए एक वर्ड एंडोथीलियम भी यूज होता है। और जो कैपिलरीज हैं वो वन लेयर्ड होती हैं, इनके अंदर सिंगल लेयर है और जो सबसे इनर वाली ही होती है एंड दैट इज कॉल्ड द एंडोथीलियम। एक तो हमें यहाँ पर ये पता चला कैपिलरीज को आइडेंटिफाई करना तो आसान है कि उसके अंदर लेयर ही एक है। बाकी आर्टरीज और वेन में तीनों लेयर, लेकिन हम आइडेंटिफाई कहाँ से करते हैं? आइडेंटिफाई हम इसमें कर सकते हैं इसके ल्यूमन से। ल्यूमन कह सकते हैं या इसके लिए वर्ड यूज होता है बोर। तो इसके अंदर जो बोर होता है आर्टरीज में वो स्मॉल होता है बोर, और कैपिलरीज के अंदर जो बोर है वो बड़ा होता है, लार्ज बोर। और इवन जो वेन्स हैं उनमें भी बड़ा है, और जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर भी बोर जो है वो बड़ा होता है। तो सबसे छोटा बोर जो है वो आपको आर्टरीज के अंदर ही मिलता है। फिर उसके अलावा इसमें मसल जो है वो आर्टरीज वेन्स दोनों में मिलते हैं। मसल जो है वो मिडिल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ याद रखना है कि जो ट्यूनिका मीडिया है इसके अंदर हमें सर्कुलर स्मूथ मसल जो है वो मिलते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए होते हैं। और वेन्स और आर्टरीज में ये फर्क होता है कि आर्टरीज जो होते हैं दैट वॉल्स और मोर मस्कुलर, ये ज्यादा मस्कुलर होती हैं इसकी वॉल्स एज कंपेयर टू वेन्स, वेन्स और लेस मस्कुलर। और आर्टरीज के अंदर साथ ही आपको इलास्टिक फाइबर भी मिलते हैं, लेकिन वेन्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत थोड़े इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, यानी कि ये लेस इलास्टिक होती हैं। और कैपिलरीज जो है वो इलास्टिक नहीं होती, ये इन इलास्टिक है। तो इस तरह से इनके अंदर जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इनकी जो प्रेजेंस होती है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की, आर्टरीज डीप इन द बॉडी होती हैं, बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर डीप प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियली प्रेजेंट। सुपरफिशियली का मतलब होता है अंडर द स्किन, जो आपको नजर आती हैं ये इतनी डीप नहीं होती, मोस्टली ये स्किन के साथ ही होती हैं। और ये जो कैपिलरीज हैं दैट प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ टिश्यूज, ये टिश्यूज के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं। बाकी अगर हम इसमें फर्दर देखें तो वेन्स के अंदर ये करेक्टर्स होती हैं कि इसके अंदर आपको वेल्व्स मिलते हैं जो कि सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं, लेकिन ना तो आपको वेल्व्स कैपिलरीज में मिलते हैं इनके अंदर, और ना ही आपको वेल्व्स जो है वो आर्टरीज के अंदर मिलते हैं। इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब बेस पर एओर्टा की सेमी ल्यूनर होते हैं, लेकिन एज सच जो वेन्स है उसके अंदर भी वेल्व्स होते हैं और जो उसको असिस्ट करते हैं कि जो ब्लड को वापस हार्ट तक ले जाने में। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्टरीज जो है अगर उसकी हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो हम ये कहते हैं कि दैट टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाते हैं। और अगर आप वेन्स को देखते हैं तो ये ब्लड को टूवर्ड्स हार्ट लेके जाएगी। और ये एक्चुअली एक लिंक का काम करेगी बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो इसमें जैसे हम बात कर रहे थे कि
ब्लड जब हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो ब्लड जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है, और वहां से जब ब्लड वापस आता है तो उसके साथ कोई पंप एसोसिएट नहीं होता। साफ ज़ाहिर है कि अगर इनके लेग्स के नीचे फीट तक गया है ब्लड, तो पंप होके नीचे तो चल गया, लेकिन ऊपर कैसे आता है? ऊपर आने में जो कैपिलरीज होती हैं, सॉरी, जो वेन्स होती हैं, उनके अंदर एक तो वेल्व्स होते हैं जो उसकी यूनिक डायरेक्शनल को मेंटेन रखते हैं कि आगे से आगे ब्लड जो है वो जाता रहता है। दूसरा फिर बॉडी मैस मूवमेंट, विजरल मूवमेंट, स्केलेटल मूवमेंट, ब्रीदिंग, ये फिनोमिना भी असिस्ट करते हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट होने के लिए। इसके अलावा अगर हम पल्स की बात करें, तो पल्स जो है आपको सिर्फ और सिर्फ आर्टरीज में मिलती है। तो इसका मतलब है कि ये पल्सटाइल होती हैं, ये इसमें पल्स होती हैं, और इसमें पल्स नहीं होती, ना ही वेन्स के अंदर पल्स होती हैं और ना ही कैपिलरीज के अंदर पल्स होती हैं। तो ये भी आपने इसको जो है वो लर्न करना है। फिर अगर हम प्रेशर की बात करें, तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, लेकिन जो वेन्स हैं इसमें लो ब्लड प्रेशर होता है, और कैपिलरीज जो है इसके अंदर फॉलिंग प्रेशर होता है, यानी यहाँ पे प्रेशर एक्चुअली गिर रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लो होता रहता है। हाँ, अगर वेलोसिटी की बात करें, तो यहाँ पर वेन्स में हाईएस्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी इसके अंदर ज्यादा है, और कैपिलरीज के अंदर जो है वो लोएस्ट वेलोसिटी, और वेन्स में भी वेलोसिटी ज्यादा होती है, कैपिलरीज से बढ़ जाती है, क्योंकि वापस ब्लड को लेकर जाना है। वेलोसिटी एक्चुअली डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। तो अगर हम कैपिलरीज में देखेंगे, तो इसमें हाईएस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्योंकि बहुत सारे पाइप्स हैं जिसकी वजह से इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाता है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हाईएस्ट है, जिसकी वजह से जो फ्लो है, जो वेलोसिटी है ब्लड की, वो बहुत कम हो जाती है। अब इसमें जो वेलोसिटी है कितनी होती है, ये भी थोड़ा सा आपने याद रखना है कि इसमें जो वेलोसिटी है वो 400 टू 500 mm पर सेकेंड होती है। ये इतनी वेलोसिटी होती है। और कैपिलरीज में अगर लोएस्ट है, तो ये लेस देन 1 mm पर सेकेंड है। और इसकी वजह क्या है कि इतनी लोएस्ट वेलोसिटी क्यों है? क्योंकि यहाँ एक्सचेंज होनी होती। तो अगर ब्लड ज्यादा स्पीड से गुजरेगा, तो मटेरियल्स की एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो मटेरियल्स की एक्सचेंज जो है वो कैपिलरीज के अंदर होती है, लेकिन ऐसी कोई एक्सचेंज आपको वेन्स और आर्टरीज के अंदर नहीं मिलती। अब हम यहाँ पर देखें कि आर्टरीज के अंदर कौन सा ब्लड होता है, तो हम इसके लिए लिखते हैं कि तमाम जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सवाए दो आर्टरीज के जो आपने याद रखनी है। एक पल्मोनरी एंड द अदर इज ओम्बिलिकल। ओम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं ये फीटस और मदर के दरमियान होती हैं, इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसी तरह से हम लिखते हैं कि जितनी भी जो है वो वेन्स होती हैं, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और सवाए इन्हीं दो वेन्स के, यानी पल्मोनरी एंड ओम्बिलिकल, तो जो कंडीशन पल्मोनरी की होती है वही कंडीशन ओम्बिलिकल की होती है। इसके अंदर दोनों तरह के ब्लड होता है, पहले इसमें ऑक्सीजनेटेड आता है, और बाद में वो डीऑक्सीजनेटेड में बनकर वापस वेन के जरिए चला जाता है। तो ये इसके अंदर आपको जो है वो मिलेगा, जो कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो है वो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये हमने जो तीन कंपोनेंट थे जो कि ब्लड के अंदर, जिसमें ब्लड था, जिसमें हार्ट था, जिसमें ब्लड वेसल्स थी, इनमें से क्वेश्चन जो है वो मस्ट आपसे जो है वो पूछा जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। यहां से भी लाजमी सवाल पेपर के अंदर आता है। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, दैट सिस्टम इज द एक्सेसरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को असिस्ट करता है, इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक लिम्फ होता है, जो कि इसका फ्लूइड है। इसके बाद इसमें आपको लिम्फ कैपिलरीज मिलती हैं,
लिम्फ कैपिलरीज मिलके जो है वो लिम्फ वेसल्स बनाती हैं, और वो मिलकर एक बड़ी लिम्फ डक्ट बनाती हैं, और साथ इसमें जो है वो लिम्फ नोड्स होते हैं, एंड लिम्फ नोड्स और वन ऑफ द लिम्फोइड मैस। वो अपने इसके अंदर जो कंडीशंस है वो याद रखनी है। ये कौन कौन से हैं? अब जो लिम्फ है ये क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए, हम ये जानते हैं कि जिस जगह पर भी टिश्यूज के अराउंड जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज से कुछ लिक्विड एस्केप करता है, और वो सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर जमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड, या इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड है, लेकिन जब वहां से लीक आउट करके फ्लूइड ब्लड से बाहर निकला है, उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। अब ब्लड में और इसमें क्या फर्क होता है? टिश्यू फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती हैं? टिश्यू फ्लूइड में वाटर होता है, सॉल्ट्स भी इसके अंदर होते हैं, अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं, ग्लूकोज इसके अंदर होते हैं, और इवन कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी इसके अंदर होते हैं। ये चीजें मिलकर जो है वो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल या बड़ी प्रोटीन्स हैं वहां से बाहर नहीं आती। अब इस टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का काम क्या है? दैट विल मेक द मॉइस्ट कंडीशन अराउंड द टिश्यूज। ये टिश्यूज के अराउंड इसने मॉइस्ट कंडीशन डेवलप करनी होती है, एंड दैट मॉइस्ट कंडीशन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ये जो मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है उसके लिए मॉइस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे गैसेज ने एक्सचेंज होना है या अदर जो वहां पर एक्सचेंज होना होता है, उसमें मॉइस्ट कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो इस वजह से ये टिश्यू फ्लूइड होता है, उसने मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है। अब ये टिश्यू फ्लूइड एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम एक दिन के अंदर बात करें, तो अबाउट 30 लीटर जो फ्लूइड है वो एक दिन के अंदर बाहर निकल आता है आहिस्ता आहिस्ता। और इसमें से मैक्सिमम जो फ्लूइड है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर वापस चला जाता है, लाइक 27 लीटर जो वापस चला गया। लेकिन बाकी जो 3 लीटर होता है वो ब्लड के अंदर वापस नहीं जा रहा, बल्कि वो चला जाता है लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, जो कि वहीं पर प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं और लिम्फ कैपिलरीज हैं, इनमें एक डिफरेंस आ जाता है, एक दो डिफरेंसेस हैं। जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, एक तो वो याद रखना है कि वो ब्लाइंड एंडेड होती हैं, वो एक तरफ से बंद हैं एक तरफ से खुली हैं, लेकिन कैपिलरीज दोनों तरफ से ओपन है, एक वेन्यूल की तरफ जा रही है, एक आर्टरियोल से आ रही है। दूसरा, जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसिस होती हैं वो बड़ी होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसिस। और तीसरा, इनके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती, जो कि ब्लड कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होती है, इसमें वो बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ कैपिलरीज में क्या फर्क है? तो लिम्फ जो है, जब वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो लिम्फ कैपिलरीज में आया तो वो लिम्फ बन गया। लिम्फ जो है वो लिम्फ नोड के लिए एक्सपोज हुआ, लिम्फ नोड्स ने लिम्फ को फिल्टर किया, और उसके बाद लिम्फ वैसल में चला गया। वैसल मैंने कहा कि ये वेन्स की तरह की होती हैं, और उसमें सेमिल्यूनर वेल्स हैं, जिसकी वजह से उसका फ्लो जो है वो मेंटेन रहता है। उसके बाद थ्रेसिस लिम्फ डक्ट में चले जाएंगे, दैट इज इन द थोरैक्स रीजन, और वहां से वो जाएंगी सब क्लेवियन वेन में। और सब क्लेवियन वेन में अगर पूछा जाए कि कौन सी सब क्लेवियन, हम राइट भी या लेफ्ट भी हमने पढ़ा था, तो ये लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर जाएंगे। और जब वो सब क्लेवियन वेन में जाएंगी तो वही जो लिम्फ था अब वो ब्लड बन चुका है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, एक दो दफा पेपर में आया है, कि लिम्फ इज ट्रांजिएंट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी पहले वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, एंड ब्लड, और फिर वो ब्लड बन गया। तो इसका मतलब है कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान जो ट्रांजिएंट है, यानी इन बिटवीन है, वो लिम्फ जो है वो इन बिटवीन का काम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछा जा सकता है। तो इस तरह से जो फ्लूइड जाया हो रहा था उसको वापस भेज दिया, और अगर लिम्फेटिक सिस्टम अपना ये काम नहीं करता तो उससे इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से एक डिजीज या डिसऑर्डर भी आता है, उसको ओडीमा कहते हैं, OEDEMA, जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो इंटरसेलुलर स्पेस में जमा हो जाता है।
अब एक तो ये इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो फ्लूइड को रिटर्न करेगा इनटू द ब्लड, बैक इनटू द ब्लड। दूसरा जो लिम्फ नोड्स होते हैं, दे विल प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट। यहां पर लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इसका मतलब है कि इसका रोल जो है वो इम्यूनिटी के अंदर भी होता है, इम्यूनिटी में भी रोल है। क्योंकि जो लिम्फ नोड है ये एक्चुअली लिम्फॉइड मैस है। बॉडी के अंदर बहुत सारे लिम्फॉइड मैसेज हैं, उनमें से एक लिम्फॉइड मैस ये भी है, लिम्फ नोड, जो कि लिम्फ को फिल्टर करती है, क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। बहुत सी और लिम्फॉइड मैसेज भी हैं, जैसा कि थाइमस है, जहाँ टी लिम्फोसाइट मिच्योर होते हैं, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है। जैसा कि टॉन्सिल्स हैं, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है। जैसा कि एडिनॉइड्स हैं, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है। जैसा कि स्प्लीन है, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है। पायर्स पैचेस, ये भी एक लिम्फॉइड मैस है। और इवन जो बोन मैरो है, वहां पर भी लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारे के सारे लिम्फॉइड मैसेज है। आपने इनकी रीजन याद रखना है कि जो थाइमस होता है ये चेस्ट रीजन के अंदर होता है, बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे की तरफ। टॉन्सिल्स होते हैं ये हमारे गले के अंदर हैं, इसकी लोकेशन भी आपने याद रखनी है। एडिनॉइड्स जो है ये स्कल के अंदर, ये बिहाइंड द नोज होते हैं, नाक के पीछे की तरफ होते हैं। स्प्लीन ये एब्डोमिनल रीजन के अंदर होती है, और यहाँ पर ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। और इसके लिए याद रखना है कि ये जो स्प्लीन है दैट इज द लार्जेस्ट लिम्फॉइड मैस, ये एक बड़ी लिम्फॉइड मैस है। और इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं, दैट्स आल्सो कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसकी डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर होनी होती है। पाइस पैचेस जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाइस पैचेस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और बोन मैरो जो है ये साफ सारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑल दीज आर द lymphoid masses in the different part of the body। अब जो हमारे पास लिम्फ है या लिम्फेटिक सिस्टम, इसका एक और फंक्शन ये होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं एंड ग्लिसरॉल, ये हमने डाइजेशन वाले में भी डिस्कस किया था, ये हमारे लिम्फ में जाकर फिर ब्लड में जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए ब्लड के अंदर जाते हैं। तो जब हम फैटी फूड लेते हैं तो हमारे लिम्फ में 1% जो है वो फैट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से मूव करके जाते हैं। और लिम्फ के अंदर आप जैसे बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ऐसा पंप नहीं होता, जैसे कोई हार्ट कोई वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो ये मूव कैसे करते हैं? फिर लिम्फ मूव वैसे ही करता है जैसे वेन्स के अंदर ब्लड, यानी स्केलेटल मसल की मूवमेंट की वजह से हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, लंग्स मूव कर रहे हैं, ब्रीदिंग हो रही है, हलचल हो रही है बॉडी के अंदर। तो इस वजह से जो लिम्फ जो है वो आगे से आगे जो है वो मूव करता जाता है, और मूव करके पहुंचता है, ब्लड तक जो है वो पहुंचता है। सो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है वो पार्ट है, जिसमें से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं।